बेस पे उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इट इज सिंपल। आप कैसे बोल सकते हो कि कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही सिंपल है? कैसे बोल सकते हैं? नो एडजस्टमेंट एंट्री आर रिक्वायर्ड। हमने पढ़ा था कि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री मींस जो अलग से बताया जाता है वो चीज इसमें नहीं होती है, इसलिए ये कैसे है? बहुत ही इजी है। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ इट इज मोर ऑब्जेक्टिव। हाउ इट इज मोर ऑब्जेक्टिव? वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट आर रिक्वायर्ड। बहुत ही नॉमिनल आपको जजमेंट करना होता है कि अच्छा हाँ चल नहीं देगा, अच्छा ठीक है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ या उस बेस पे अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूँ। क्लियर? बहुत नॉमिनल सा जजमेंट होता है इसके अंदर। कैसा होता है? बहुत ही नॉमिनल सा जजमेंट है। देन टू विच बिजनेस विच इट इज मोर सुटेबल। ऐसे कौन से बिजनेस जिसके लिए ये प्रॉपर सुटेबल होगा? इस तरह क्वेश्चन आ सकता है और इनफैक्ट आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको भी पूछे जा सकते हैं कि ऐसे कौन सा बिजनेस होगा कि जहां पर ये ज्यादा सुटेबल है, मींस अच्छा है एट द मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन कैश बेसिस, जहां पर भी कैश के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन होते होंगे, जैसे मैं आपको बताया एक मॉल का एग्जांपल। क्लियर? तो वहां पर ये ज्यादातर अच्छा रहेगा। क्लियर? यही है हमारा। चले then which is the concept of accounting it does not follow। कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो फॉलो नहीं करते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। हम क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं? नहीं। क्यों मैच नहीं कर सकते सर? आप इसीलिए मैच नहीं कर सकते क्योंकि आप किस बेस पर आ रहे हो? सिर्फ कैश बेस पे। आप यहाँ पर कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो और आप ही के सामने जो दूसरी फर्म है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो क्या कर रही है? कैश प्लस वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी अपने अकाउंट में इंक्लूड कर रही है। तो आप उससे तो मैच कभी भी नहीं कर पाओगे उसके कंपेयर में हमेशा, क्योंकि आप कैश बेस को ही लिख रहे हो तो आपका जो अकाउंट है वो उससे कम ही दिखेगा क्योंकि नंबर ऑफ जो कंटेंट है उसके ज्यादा होंगे और आपकी कंटेंट कम ही होगा। क्लियर? तो आप मैच नहीं कर सकते। मैच के स्लैश में अगर बोलूं तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते या कंपेयरिंग नहीं कर सकते। देन ये तो एक जेन्युइन सही जल्दी से आप लोग डिस्कस करेंगे क्या होगा। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। अब इसके रिगार्डिंग मुझे बताओ कि 10,000 जो क्रेडिट सेल है इसको मैं किस में? कैश बेस में, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में किस तरीके से लिख लूंगा तब मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना है। कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, सिर्फ इतना। सोचो कि क्या हो सकता है। सीधी सी बात है कि हमने पढ़ा कैश बेस में क्रेडिट सेल्स तो इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो ये चीज इंक्लूड होगी क्या उसके अंदर? नहीं होगी। क्लियर? चलिए देन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देख ले। देन फर्स्ट, creditors are the internal users of the accounting information। is it their internal? creditors internal है? नहीं। क्या होगा? false। क्या आएगा यहाँ पे? false। क्या आएगा? false। then management are the internal users of accounting information। absolutely correct। management are the internal users of information। क्लियर? चलिए अच्छा ट्रू और फॉल्स लिख देता हूं मैं भी। क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स। देन हियर वी हैव ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट है ना, तो क्या आएगा? ट्रू। देन हाइब्रिड बेस ऑफ अकाउंटिंग हैज एडवांटेज ऑफ बोथ सिस्टम, कैश एंड एक्रूअल अकाउंटिंग। क्या ये सही है? हाइब्रिड बेस के अंदर जो दोनों हमारे कैश और एक्रूअल के जो एडवांटेजेस है वो कंबाइन करके ही क्या बना है? हाइब्रिड अकाउंटिंग बेस बना। क्लियर है? बिल्कुल सही है। क्या ये भी क्या है? ट्रू। क्लियर? चलिए देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रिपेयरिंग टू डबल एंट्री मैकेनिज्म। ये आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? दिया हुआ है आपको, चलिए सॉल्व भी करा देता हूं मैं। क्या बताया गया है? हाउ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड आर मिनिमाइज्ड। किस तरीके? अब ये कौन से बेस बता रहे हैं?
डबल एंट्री किसके ऊपर, मैकेनिज्म जो था उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे हमने फर्स्ट हमारा कौन सा देखा, कैश बेस के ऊपर था। द सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री मैकेनिज्म पे है। क्या होता है, हाउ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड आर मिनिमाइज, कैसे फ्रॉड के चांसेस वो कम हो जाएंगे। कब होंगे, जब आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखोगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, तब क्या है, एज कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम। जेन्युइन इंफॉर्मेशन लिखोगे तब क्या होगा, फ्रॉड के चांस कम है। सेम अगर मैं एग्जांपल दूं, आपके मार्क्स कब कम हो जाएंगे या कब आपके मार्क्स कम नहीं हो सकते, सर आपके मार्क्स तभी कम नहीं होंगे जब आप उसकी प्रॉपर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया वही आंसर लिखेंगे, तब आपके मार्क्स कम नहीं होंगे। क्लियर? देन हाउ कैन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड कैन बी चेक, किस तरीके से होता है, देखिए by preparing summarized statement of account. What kind of? It's a summarized statement of account. Then name the concept of which to be recorded every transaction. One account is debited and other is credit based. किस पे होगा, every debit has a credit. कितना क्लियर क्वेश्चन देखिए, आपको इनफैक्ट ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है कि ऐसे कौन से एक ट्रांजैक्शन का नाम दिया होगा कि ये डेबिट है लेकिन इसकी सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में नहीं आएगी। क्लियर सा पता होना चाहिए कि सारे ट्रांजैक्शन है जो भी डेबिट और क्रेडिट में आ रहे हैं ट्रांजैक्शन, क्लियर, तो वो क्या होंगे, एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट होगा, क्रेडिट है तो वो डेबिट होगा ही। क्लियर? चले देन आगे चलिए, यहां पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट पे कि हमने इन शॉर्ट अभी तक का हमने जितना भी पढ़ा एक उसका शॉर्ट समरी टाइप है कि आपने क्या क्या देखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा, हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन थे, किस बेस पे, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन टू पार्टीज। एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन। क्या होता है, सब में गिव एंड टेक का होता है, एक जगह से आएगा देन जाएगा, कुछ मैं ला रहा हूं तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। क्लियर? गिव एंड टेक तो होना ही चाहिए। देन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स हमने पढ़े, जिसमें ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। याद रखिएगा ऑलवेज आपके पास एविडेंस होना चाहिए, सबूत आपने किस चीज से क्या परचेज किया या किसको आपने बेचा, प्रूफ होना चाहिए। क्लियर? ये अकाउंट बेस पे प्लस आपको बी अवेयर भी करता है। इफ अगर आप कहीं से बिल नहीं ले रहे तो लीजिए। कैश मेमो शोइंग कैश सेल्स, ऑलवेज रिमेंबर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि कैश सेल्स क्या बताता है, या कैश मेमो के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, कैश सेल्स ही इंक्लूड होता है। एंड इनवॉइस शोइंग सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। देन वन ऑफ द सेकंड आ सकता है कि dash showing sale of goods on credit, it's an invoice. Then the receipt made out by the payee against cash payment are all examples of source document. Clear? आपको examples भी बताए जा रहे हैं। A voucher is a documentary evidence in support of transaction. fill in the blanks से पूछा जाता है ये कि dash is the documentary evidence in support of transaction। क्या आएगा, dash is a documentary evidence in support of transaction। voucher is a documentary evidence in support of transaction। types of accounts of vouchers हमने देखे थे, कौन से थे, अकाउंटिंग वाउचर्स दो तरह के थे, एक कैश वाउचर, अनदर वन इज अ नॉन कैश वाउचर। बात करते हैं कैश वाउचर में, इसमें दो टाइप थे, वन इज डेबिट वाउचर, अनदर वन इज क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर में फॉर कैश पेमेंट से रिगार्डिंग किस में आएगा, आपको जिसको पेमेंट करना है उसके रिगार्डिंग। क्रेडिट वाउचर में क्या आएगा, जिससे आपको पेमेंट लेना है, कैश रिसिप्ट वो आएंगे। नॉन कैश में क्या आएगा, ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर में याद करिए हमने दोनों चीज देखी थी जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इंक्लूड थे। क्लियर? एंड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग। देन अकाउंटिंग इक्वेशन, हियर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन दी है। किस बेस पे होता है, फंडामेंटल इक्वेशन के बेस पे
अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। देन ये आपको था, हमने इसी के रिगार्डिंग बहुत से सम्स किए, इलस्ट्रेशन भी चेक किए थे। क्या होता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और आपको एक चीज थी कि इफ लायबिलिटी और कैपिटल का कंबाइन क्या होता है, इक्विटी। देखे थे हमने, क्लियर। चलिए, देन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट के रूल्स क्या थे, यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें एक क्या था, इफ अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसकी वैल्यू अगर एक साइड पे डेबिट हो रही है तो अनदर साइड पे क्या होगी, क्रेडिट। इफ अगर कुछ है जो क्रेडिट हो रहा है वो किस में जाएगा, डेबिट में। इसका बेस्ट वे में अगर बोलूं तो अगर इसका प्रॉपर जो किस तरीके से डेबिट क्रेडिट यूज किया जाता है, ये तो अभी थियरी है, हम जैसे प्रैक्टिकल करेंगे ना तो उसमें बहुत इजीली समझ में आएगा। अभी यहाँ पर आप डेबिट क्रेडिट कंफ्यूज भी हो रहे कि सर किस तरीके से एक में आता है एक में नहीं आता है। तो इसके बाद वाला जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 5 जनरल के ऊपर, उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे डेबिट और क्रेडिट में इसे लिखा जाता है। अभी हम क्या सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली हम भी इसे देखेंगे। देन फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्या बता रहे हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। इसी के रिगार्डिंग हमने पढ़ी थी पूरी कि इंक्रीज हो रहा है एसेट में तो किधर आएगा, डेबिट साइड। जल्दी से डेबिट किधर था, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, डेबिट कहां था, लेफ्ट साइड में, क्रेडिट कहां था, राइट साइड में। क्लियर, लेफ्ट राइट बोला था हाथ में लिखने को। देन इंक्रीज इन एक्सपेंस, इफ अगर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, कोई भी चीज बढ़ेगी ना, इंक्रीज हो रही है, वो किधर आती थी, डेबिट में। क्लियर। और कोई भी बाकी दूसरी जो डिक्रीज होती किधर आती थी, क्रेडिट साइड पे। देन लायबिलिटी एंड कैपिटल रेवेन्यू में क्या हो गया था, ये चीज उल्टी हो गई थी, पूरी चेंज हो गई, जिसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, increase in liability is credited and it is the decrease in liability is debited। liability का मतलब मालूम है, ऐसी चीज जो आपको इन फ्यूचर में पे करनी है, इंक्रीज हो रही है मींस आपको और पैसा देना है, वो क्रेडिट में आ गया। पैसा आपने थोड़ा दे दिया, थोड़ा सा ही बाकी, डिक्रीज हुआ किधर आएगा, डेबिट साइड में। देन इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, बहुत नॉमिनल सा है। देन इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू गेन इज डेबिटेड। क्लियर, ये सारे पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर, ये सारे ऐसे जो हमने किए हुए हैं पूरे, है ना। देन देयर कैन बी 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हमने पढ़े थे, कौन से 3 थे, फर्स्ट cash base of accounting, second accrual base of accounting and the third one is the hybrid base of accounting। hybrid base में cash base of accounting and the accrual base of accounting का जो मिक्सचर था वो किसके अंदर था, हाइब्रिड के अंदर आया था, जिसमें उसने क्या किया था, कैश बेस एंड accrual base के जो एडवांटेजेस थे उससे क्या बना था, हाइब्रिड बेस के पॉइंट्स बने थे। देन इन केस in cash basis accounting entries are recorded only when cash is received or paid। सेम इसको क्या को जिस तरीके से आएगा, या पूछा जा सकता है कि ऐसे कब होगा, कौन से एंट्री में होगा कि जिसके अंदर सिर्फ ओनली आप कैश ट्रांजैक्शन ही जो रिसीव करे उसी के एंट्री लिखेंगे। किसके अंदर होता है ऐसा, सिर्फ अकाउंटिंग बेस, कैश बेस अकाउंटिंग एंट्री किसके अंदर होगा, कैश बेस अकाउंटिंग ही सिर्फ एक ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप कैश ट्रांजैक्शन ही लिखेंगे, आइदर आपने कैश किसी को दिया या कैश मिला आपको, उसी में आएगा। देन एक्रूअल की बात कर रहे हैं, द एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू व्हिच दे रिलेट। क्लियर, तभी आप रेवेन्यू और आपको एक्सपेंस का मालूम पड़ेगा, कब, जब आप उसको कंपेयर करेंगे किस बेस पे, उनके गिवन
पीरियड के हिसाब से, किस बेस पे, गिवन पीरियड के हिसाब से, जिस साल का है वो उसी साल कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा ना। देन किसकी बात हो गई, कैश बेस की बात हो गई है, एक्रूअल बेस की बात भी हो गई। नेक्स्ट किस पे आ गए, हाइब्रिड बेस पे आ गए। देन दिस इज एन अकाउंटिंग सिस्टम व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर कैश एज वेल एज क्रेडिट को भी इंक्लूड किया जाता है, किसमें होता है, हाइब्रिड बेस ऑफ अकाउंटिंग में। बहुत से फिल इन द ब्लैंक्स में आना जैसे है। देन डबल एंट्री बुक कीपिंग मैकेनिज्म, ये क्या था, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग मैकेनिज्म एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कीपिंग इन माइंड द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। एस्पेक्ट मींस आपको पता होता है कि हमको कौन सी चीज डेबिट में लिखनी है, कौन सी चीज क्रेडिट में आएगी। ये कब पता चलेगा, जब हमने हमारे ऊपर जब दिए थे इसके पहले हमने पढ़ा था एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, लॉसेस, वो सब के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी में इंक्रीज हो रहा है तो वो किधर आएगा। जैसे यहाँ पर दिए हमको बताया कि डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। देन इफ देयर इज इंक्रीज इन लायबिलिटी वो क्रेडिट में आएगा। इसी तरीके से हमको सारी चीजें बताई गई थी, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू है, दूसरे बाकी इन सब के बारे में दिया था, एसेट के बारे में, एक्सपेंस, लॉसेस सब दिए थे कि डिक्रीज कहां पर होगा तब क्या आएगा। तो ये आपको सारी चीजें बताई गई थी। उसी के रिगार्डिंग आप कैसे जज करेंगे कि कौन सी एंट्री डेबिट में लिखेंगे या कौन सी एंट्री क्रेडिट में लिखेंगे, तभी क्लियर होगा। यहां तक अगर डायरेक्ट आना है तो ऊपर का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था जिसमें एंट्री आप बता रहे थे जो इंक्रीज होगी किस में, डिक्रीज होगी किस में, ये क्लियर होगा ना, तब ये अपने आप लोग भी इसको अपने माइंड में जज कर पाएंगे, अपने माइंड में जज कर पाएंगे। अच्छा लायबिलिटी में बढ़ गया है, लायबिलिटी बढ़ गई तो मेरी क्या आएगी, क्रेडिट पे आएगी, लायबिलिटी कम हो गई है तो डेबिट में आएगी। क्या वही है क्या सर? जी सर बिल्कुल वही है, लायबिलिटी बढ़ गई है क्रेडिट में आई है, लायबिलिटी कम हो गई डेबिट में आएगी। हो गया, माइंड में मैंने सोचा ये वही चीज बता रहा है, माइंड में सोचोगे आपको पता चल जाएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड। देन आपके कुछ टर्मिनल एक्सरसाइज है, ये आप सारी लिख देंगे, पूरी सॉल्व करना। व्हाट इज मेड बाय डबल एंट्री मैकेनिज्म, एडवांटेज, ये सारी चीज हमने ब्रीफ नोट में डिस्कस की है। प्लस आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस दिए हुए, हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाए थे। इक्वेशंस क्या थे हमारे, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस तरह के फॉर्मेट में बनाए थे। लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, दैट वाज बड़ा सा एक चार्ट पेपर था, चार्ट था, हमने प्रॉपर फॉर्मेट बनाया था। तब ये सारी एंट्री उसमें लिखनी है एज पर द जेन्युइन, जैसे बताया गया है सेम वैसा। कॉस्ट दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, फाइंड करो फिर प्रॉफिट हुआ या लॉस, क्लियर। देन 8 एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर सेम हमारा एज पर इलस्ट्रेशन मे बी 7 या 8 हमने सॉल्व किया था। आई थिंक इट्स फोर्थ और फिफ्थ हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया था रिलेवेंट टू दिस, सेम ऐसा ही है, वैल्यू अलग है, नाम अलग है, लेकिन ट्रांजैक्शन नियर टू सेम ही है। आप उसी तरीके के फॉर्मेट में इसको प्रॉपर में बनाएंगे, क्लियर। वाउचर कैसे बनते हैं वो देख लेंगे, प्लस किस तरीके के फॉर्मेट बनेगा वो। देन नेक्स्ट कौन सा आना है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंटिंग वाउचर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। वाउचर्स हमने देखे थे, कौन से थे, कैश वाउचर एंड नॉन कैश। कैश में डेबिट, क्रेडिट, डेबिट में जिसको पेमेंट देना है वो, क्रेडिट वाउचर में क्या है जिससे पेमेंट मिलने वाला हो। तो आप यहाँ पर एज पर ट्रांजैक्शंस के बेस पे जज करिए कि आपको किसके पास से पैसे लेने हैं या देने हैं, वो किस बेस पे, जो ट्रांजैक्शन दिया है इसके बेस पे जज करो और आप बनाएंगे क्या, वाउचर। कैसा वाउचर बनेगा, वाउचर का फॉर्मेट हमें पता है किस तरीके से था, डेबिट क्रेडिट हमने देखा था, फॉर्म का नाम एंड देन ऑल, क्लियर। इतना सा ही है, या बना लेंगे, क्लियर। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। चलिए तो ये आप पूरा प्रॉपर बना लीजिएगा।